दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रीजनिंग आती है मीन्स कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि इससे पहले हमने एक पार्ट हमारा हो चुका है जिसमें कि हमने एकदम बेसिक से ब्लड रिलेशन के बारे में समझाया है कि रिलेशन पहले हम बनाते कैसे हैं, मेल फीमेल को हम कैसे इंडिकेट करते, ये सारा हमने उस वीडियो में बता रखा है। तो आई होप कि यदि आपको एकदम बेसिक से देखना है तो आप पहले, अगर आपको बेसिक समझना है तो आप पार्ट 1 जरूर देखना, ठीक है। चलो यहाँ पर भी एक बार सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि यदि हम सर्कल से डिनोट करते हैं मीन्स कि हम फीमेल को सर्कल से करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं तो रेक्टेंगल से किसी मेल को डिनोट करते हैं। प्लस से डिनोट करते हैं मीन्स कि वो क्या है, वो हस्बैंड एंड वाइफ है, मीन्स कि मैरिड कपल है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक एरो से डिनोट करते हैं तो वो क्या है, वो ब्रदर या फिर सिस्टर है, मीन्स कि वो क्या है, वो ब्रदर सिस्टर, भाई या बहन का है, ठीक है। ब्रदर या फिर सिस्टर का रिलेशन होगा। और जब हम एरो का लगाते हैं मीन्स कि ये क्या है, जनरेशन गैप हो जाएगा, ठीक है। जनरेशन गैप अगर है तो ये हम यहाँ पे एरो का साइन लगाते हैं। इतना क्लियर है। चलो ये सारे हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझा रखा है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि D इज ब्रदर ऑफ के का भाई कौन है, D है, तो के का भाई कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे क्या रहा, क्या कह रहा है, M इज द सिस्टर ऑफ के, तो M क्या है, K की बहन है, तो K की बहन कौन हो जाएगी, M हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, K इज द फादर ऑफ R, R का फादर कौन है, T है। अभी R और T के बारे में तो नहीं पता है, आगे देखते क्या कह रहा है कि R हु इज ब्रदर ऑफ M, तो M का भाई है R, M का भाई है मतलब कि सारे का भाई है, क्योंकि ये सारे भाई बहन ही है, तो M का भाई कौन हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये पॉइंट हम लोग कर लेते हैं कि R के जो फादर है वो कौन है, T, तो R के फादर कौन हो गए, T हो गए, सॉरी T होगा ना, तो फादर है मीन्स की मेल पोर्शन है, तो इसको रेक्टेंगल से हमें डिनोट करना होता है। तो मेल पोर्शन है तो रेक्टेंगल से करते हैं, तो ये T और T को इस तरीके से रेक्टेंगल में डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, F इज द मदर ऑफ K, तो F क्या है, K की माँ है, तो K की माँ है मीन्स कि T की वाइफ हो जाएगी, कौन, F जो है वो T की वाइफ हो जाएगी, क्लियर है। अब आगे क्या कर रहा है, T एंड F हैव एट लीस्ट हाउ मेनी सन, T और F के कितने सन हैं, कम से कम। तो देखो यहाँ पे ये और ये, इसके जनरल तो क्लियर है कि इसके जेंडर क्या है, ये भी मेल पर्सन है और ये भी मेल पर्सन है। इसका क्लियर है कि ये फीमेल पर्सन, इसका नहीं पता, ये या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, बट क्लियर नहीं है। तो मिनिमम पूछा है कितना हो जाएगा, एट लीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम 2 तो दिख रहा है ना, तो 2 इसके बेटे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अधिक से अधिक 3 हो सकता है क्योंकि के के बारे में पता नहीं है, तो अधिक से अधिक 3 हो सकता है, बट कम से कम कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि मैक्सिमम कितने बेटे हो सकते हैं, तो मैक्सिमम तो क्या हो जाता, वहां पे 3 हो जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 6 मेंबर ABCDEF इन अ फैमिली, एक फैमिली में क्या है, 6 मेंबर है। C इज सिस्टर ऑफ F, F की सिस्टर कौन है, तो F की सिस्टर है C। इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से सर्कल में डिनोट कर देंगे, क्योंकि F की सिस्टर C है तो C क्या हो जाएगी, फीमेल पोर्शन हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, A इज ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड, तो E के हस्बैंड, तो इसमें नहीं आगे होगा, तो E के क्या है, जो हस्बैंड है, तो E के ये हस्बैंड हो गए, इसके भाई, तो ही के हस्बैंड के भाई कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेल पोर्शन है। अगर ई ये मेल पोर्शन है मीन्स कि ई के बारे में ये क्लियर हो गया कि ये क्या हो जाएगा, फीमेल पोर्शन हो जाएगा, तो इसको सर्कल में डिनोट कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं, डी इज द एज फादर, तो ए के फादर कौन है, डी है,
तो ए के फादर कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब डी ए के फादर है मीन्स कि इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल में कर देंगे। एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, और एफ के ग्रैंडफादर है। अब देखो 6 ही पर्सन ही है मीन्स कि इसी में हमें 6 पर्सन है, तो इसी में हमें इसको करना पड़ेगा क्योंकि 7 पर्सन एक्स्ट्रा तो ला नहीं सकते, 6 ही पर्सन है। अब देखो 2 2 4 पर्सन यहाँ पे आ गया और इसी 2 पर्सन ये बचा हुआ है, तो इसके 6 पर्सन हो जाएगा। तो जो मैरिड कपल है उसी के तो बच्चे होंगे ना, ये दोनों तो इन्हीं के संतान है, डी के संतान है, तो ये दोनों डी के ही बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो संतान है मीन्स कि इसके क्या हो जाएगा, सी इसकी बेटी हो जाएगी और एफ जो है क्या हो जाएगा, एफ के बारे में जेंडर नहीं पता है, इसका बेटा है, ये बेटी है। ठीक है, अब देखो ये 1 2 3 4 5 का नामिंग पता चल गया, सिर्फ एक पर्सन छूटा है, तो देख लेते हैं किसका नाम नहीं है, मीन्स कि बी हम कहीं भी डिनोट नहीं किए हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बी आ जाएगा यहाँ पे। अब ये डायग्राम हमारा बन गया। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच क्लास बिलोंग टू द ब्रदर इन द फ्लोइंग क्लास, तो इसमें भाई के वर्ड को कौन डिनोट कर रहा है, तो देखो सी और ए, तो सी ए क्या है, सी ए का चेक कर लेते हैं, सी और ए, तो सी ए ये रहा, ये दो भाई बहन का है ही नहीं, मतलब कि ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, बी और ए, तो बी ए मीन्स कि बी और ए, देखो ये भी भाई है, ये भी भाई है, दोनों भाई हो गया ना, मीन्स कि बी ए ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीन्स कि बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ जो है ई से कैसे रिलेटेड है, तो एफ और ई की बात कर रहे हैं, तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं एफ कहाँ है, ई है। देखो एफ यहाँ है, ई यहाँ है, ये इसकी मॉम हो गई, मदर हो गई, और ये इसका क्या हो जाएगा, एफ का ये क्या हो जाएगा, तो मदर है मीन्स की बेटा या बेटी, क्योंकि इसका जेंडर हमें क्या है क्लियर नहीं किया गया है कि इसका जेंडर क्या है, एफ की बहन है ना, तो सी इज सिस्टर ऑफ एफ, तो एफ के सी के बारे में तो पता था लेकिन एफ के बारे में हमें नहीं पता चला है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखो मदर तो है, तो मदर हो जाएगी, तो हमने देखा कि ई क्या है, मदर है, बाकी और सारे ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो मदर और ये क्या हो जाएगा, सन, तो मदर और सन, तो ये यहाँ पे मदर सन का ही हो जाएगा रिलेशन, मीन्स कि मदर और वो क्या है, सन है। बट इसमें एक चीज ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि मदर इसका ये बेटा है या बेटी है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट ये यहाँ पे क्लियर है कि ये तो इसकी मदर है ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बेटा है या बेटी है ये क्लियर नहीं है ऑप्शन के थ्रू, तो यहाँ पे लग रहा है कि सन और मदर मीन्स कि पुत्र और माता का है। ठीक है, बट पुत्र और माता के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हमें कुछ भी एफ के बारे में तो क्लियर है नहीं कि एफ मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, लेकिन यहाँ से कि इसकी मॉम है, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मदर, इसमें से माँ कौन है, तो अभी हम देखे थे कि ई क्या है, मदर है, तो ई इसमें माँ आई थी, देखो यहाँ पे मदर कौन है, तो ई ही सिर्फ एक माँ की दिख रहा है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा कि ई इसकी माँ है। आई होप कि समझ में आए कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को अगर आप डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाता है, एकदम आराम से अगर डायग्राम बनाते चलते हैं, मीन्स कि फैमिली ट्री चार्ट अगर आप करते हो तो उसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और कोशिश करो ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको फैमिली ट्री चार्ट के थ्रू ही सॉल्व करने का। ये क्या है, फैमिली ट्री चार्ट मीन्स कि ट्री की तरह हम लोग बना रहे हैं, जिसका जो रिलेशन निकलते जा रहा है, मतलब कि बेटी सन पुत्र जो भी निकलते जा रहा है, उस तरीके से ट्री हम आगे बढ़ाते चलते हैं। ट्री में क्या होता है, कितना सारा तना ये शाखा वगैरह होता है ना, तो वो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि फैमिली ट्री चार्ट के थ्रू हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। और इसी तरीके से बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पर जरूर, नोटिफिकेशन की बेल आइकन ये घंटी वाले प्रेस पे जरूर, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।